सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और काफ़ी ज़्यादा गालियाँ निकाल रहे हो गए। तो अभी के लिए गालियाँ सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बिना किसी टाइम ज़ाया किए और बकवास किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता ही है कि शाओलियन की मुलाकात उस लड़की किंग लिन से होगी थी। और अपने शाओलियन ठरकी का आप लोगों को अच्छे से पता है। इधर टियानहुआ जुंजी को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी शाओलियन से, और वो समझ रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, शायद मेरे पीछे इतनी लड़कियाँ मरती नहीं जितनी इसके पीछे मरती हैं। और अभी के लिए गाइस वो शाओलियन को दिल ही दिल में गालियां दे रहे थे कि कितना बड़ा हरामी है। मगर अभी के लिए शाओलियन सभी को क्लियर कर देता है कि ये मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, तुम अपने गंदे सीन को जाकर साफ करो। और इधर हम देखते हैं किंग लिन को, जो कि शाओलियन को अभी भी यंग मास्टर कहकर पुकार रही थी और कह रही थी मैं इसकी मेड हूँ, मेड बोलूँ तो नौकरानी। मगर गाइस अपना शाओलियन वो भी बड़ा दयालु था और वो उसे कहता है कि किंग लिन तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, अभी के लिए तुम खुद को मेड ना कहो और ना ही मैं तुम्हारा यंग मास्टर हूँ, तुम मुझे शाओलियन कह सकती हो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए किंग लिन कहती है कि आप मेरे लिए वही हैं जो पहले थे। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए किंग लिन देखती है लिटिल गर्ल जियन की तरफ, जिसे कि उसने अगवा करने की कोशिश कर, और वो उसे देखते हुए शाओलियन से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे अफेयर्स के बारे में, जो कि तुमने वबाल मचा रखा था इस सेंट्रल प्लेन्स में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर आऊँ। लेकिन एट द एंड ये जो सरीन ग्राउंड पाइथन इसके ट्राइब के लोगों ने मुझे देख लिया और उन्होंने नोटिस कर लिया मेरी इस ट्रिपल पिपल आई को, जिसकी वजह से वो मुझे पकड़ने वाले थे। मगर मजबूरन मुझे खुद को बचाने के लिए इनको कंट्रोल करना पड़ा और अपना पपेट बनाना पड़ा। ये अभी के लिए जिंदा है, लेकिन मैंने इन्हें किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। अभी के लिए मैंने ये सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और फिर इसके साथ ही वो लिटिल गर्ल जियन के सामने जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि छोटी लड़की तुम डीप सरीन ग्राउंड पाइथन के ट्राइब से हो, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मुझे माफ कर देना और इस बात को प्लीज बुला दो। जिसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन बड़े ही एटीट्यूड से कहती है कि अभी के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वो भी सिर्फ शाओलियन की वजह से। अगर आने वाले टाइम में तुमने दोबारा इस तरह की मिस्टेक की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके साथ ही अभी के लिए शाओलियन भी कहता है कि क्या तुम इन सभी के पपेट्स को जो कि तुमने बना रखे हैं अपने शैडोज में रखते हो, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। जिसके साथ ही अभी के लिए किंग लिन कहती है कि नहीं, अभी के लिए ये जो स्नेक हैं जो कि 2 जून क्लास पर पहुंच चुके हैं, ये अपनी स्पेस खुद बना लेते हैं, मैं तो बस इनकी पावर्स का यूज करती हूँ और इनसे 2 जून क्लास के 2 स्टार के एक्सपर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले मुझसे संभाले नहीं जाते और मैं सिर्फ स्नेक्स को ही कंट्रोल कर पाती हूँ अपनी पावर्स का यूज करके। मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ, लगता है कि मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जिसके साथ ही अभी के लिए शॉन जैंग और टियानहुआ जुंजी कहते हैं कि ये लड़की कहती है कि वीक है, मगर ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके साथ ही अपना शाओलियन उस किंग लिन से पूछता है कि छोटी अभी के लिए क्या तुम्हें ये टायर लेवल 9 की पिल चाहिए, तुम्हें इसको ये क्यों चाहिए। जिसके साथ ही वो किंग लिन शाओलियन को वो बिल्ली वापस करते हुए कहती है कि जब मैं डीप सरीन ग्राउंड पाइथन के एक मेंबर को सबड्यू कर रही थी तो तब के टाइम उसने अपने पॉइजन का यूज किया था मुझ पर, मेरी बॉडी पर, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक था। और अभी के लिए वो पॉइजन मेरी बॉडी में और मेरे ब्लड में है, जिसे कि मैं अभी के लिए नलीफाई नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इस टायर लेवल 9 के मैजिकल बीस्ट की टायर लेवल 9 की पिल की जरूरत है, ताकि मैं उस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल सकूं और बच सकूं, वरना आने वाले टाइम में मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। जो सुनने के बाद अभी के लिए टियानहुआ जुंजी काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे दिल में अभी के लिए वो पॉइजन है जो कि डीप सरीन ग्राउंड पाइथन का है, ये तो इनक्योरेबल है, यानी कि तुम इससे ठीक नहीं हो सकती। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तो वो ये कि अगर तुम इस टायर लेवल 9 की पिल का यूज भी कर लो तो ये तुम्हारे बॉडी में उस पॉइजन का इफेक्ट कम कर सकती है, मगर उसे कम्प्लीटली नलीफाई नहीं कर सकती। मगर गाइस अपना शाओलियन वो इसको नाउमीद नहीं करता, वो किंग लिन से बड़े प्यार से कहता है कि किंग लिन अभी के लिए इस दुनिया में कोई ऐसा पॉइजन बनाए नहीं जिसका कि कोई इलाज ना हो, और यहाँ से निकल जाने के बाद मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेंगी इस पॉइजन से क्योर होने में, और अभी के लिए पहले शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। जिसके साथ ही वो छोटी लड़की किंग लिन बड़े प्यार से कहती है कि यस यंग मास्टर शाओलियन, मैं आप लोगों के साथ आऊंगी। अब इधर गाइस हम थोड़ा सा आ जाते हैं मांगा पर, क्योंकि ये काफी ज्यादा फनी होने वाला है। इसके साथ ही हम देखते हैं शाओलियन को जो कि उस कैट को पकड़ लेता है और कहता है कि हम इस कैट को कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये टायर लेवल 9 की पिल है, अगर किसी ने डिस्कवर कर लिया तो हमें लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिसके साथ ही वो कैट शाओलियन का मुंह नोचकर वहां से भागने लगती है और इधर टियानहुआ जुंजी उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रैड तुम कहाँ भाग रही हो। मगर गाइस वो कैट लिटिल गर्ल जियन के मुंह पर एक ठुड्डा मारकर सीधा जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर की गोद में बैठ जाती है और अभी वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी लिटिल फेरी डॉक्टर
डॉक्टर की गोद में बैठकर, जो देखकर शाओयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन वो जल्द ही समझ आता है कि ये कैट पॉइजन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है, और जैसा कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पॉइजनस बॉडी है, तो गाइस इसीलिए ये कैट लिटिल फेरी डॉक्टर को पसंद कर रही थी। और शाओयन कहता है कि ये मेडिसिनल पिल लगता है कि पॉइजन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो अपनी किसी फार्मेशन का यूज़ करती है उस कैट पर, जिससे कि उस कैट के रंग बदल जाते हैं। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये काम करेगी। मैंने इस पॉइजन फार्मेशन का यूज़ किया है, जो कि इसकी बॉडी पर जो पैटर्न बने हैं वो इसको दूसरों को डिस्कवर करने से रोकेगी कि ये पिल है, और इसकी जो पिल फ्रेग्रेंस है इसको भी खत्म कर देगी। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कि उस कैट से प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है। आप लोगों को तो पता ही है कि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये तो इस कैट को खाना चाहती है। असल बात तो ये है। और अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन उस कैट से प्यार से कहती है कि अभी के लिए तुम दूसरी कैट की तरह दिख रही हो, बहुत ज़्यादा प्यारी। मगर वो कैट लिटिल गर्ल जियन के मुंह पर भी पंजे मार देती है। अब इसके साथ ही टियानहुआ जुनजी शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, जिसके साथ ही शाओयन आगे से कहता है कि जैसा कि हम यहाँ पर आए गए हैं तो हम फिर उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर वो मेन हॉल है, और वो टियान क्लास दाउ टेक्निक पड़ी हुई है, हम उसी के पीछे जाएंगे। जिसके साथ ही गाइज अभी के लिए शाओयन थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि मुझे उस जगह का पता नहीं। लेकिन इसके साथ ही लिटिल गर्ल किंग लेन वो एक मैप निकाल कर कहती है कि मुझे इस जगह पर के चप्पे चप्पे का पता है, ये देखो ये मैप बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि मुझे थोड़ी देर पहले मिला, और इसका यूज़ करके हम उस हाल में जा सकते हैं। अब इसके साथ ही गाइज शाओयन उस मैप को फॉलो करते हुए उस बड़े से हाल की तरफ चल पड़ते हैं, और शाओयन का ग्रुप भी शाओयन के साथ ही था। अब इसके साथ ही गाइज वो लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, और शाओयन कहता है कि क्या ये इन एंशिएंट रूम्स का वही मेन हॉल है जहां पर वो टियान क्लास दाउ टेक्निक पड़ी है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन लात मार के उस बड़े से दरवाजे को खोल देता है, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं लेट नहीं आऊँगा। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर बिंगी, जो कि आइसरिवर वैली का चीफ था, और ली जुनजी, जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ था, वो शाओयन को देखकर उनकी जल जाती है। और इधर शाओयन कहता है कि ओ वाह क्या बात है, यहाँ पर तो सभी के लोग जाने पहचाने हैं। इधर हम देखते हैं गाइस प्रोफाउंड शॉन सेक के लीडर को, जिसके बेटे को शाओयन ने बजाया था और मुंह ने किल किया था, वो भी शाओयन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था। और इधर हम देखते हैं फिंगर को, जो कि शाओयन को देखकर तप गई थी। और इधर गाइस शाओयन की नजर पड़ती है सामने बहुत सारी दाउ टेक्निक्स पर, जो कि काफी ज्यादा हाई टायर की दाउ टेक्निक थी, और शाओयन इन्हें देखकर चौंक सा जाता है। और इधर हम देखते हैं टियानहुआ जुनजी को, जो कि कहते हैं कि ये स्क्रोल ये तो मुझे लग रहा है कि एंशिएंट दाउ सेंट ने हेवन क्लास दाउ टेक्निक जहाँ पर छोड़ी है, ये तो बड़ी मजे की बात है। जिसके साथ ही गाइस किंग लिन कहती है कि ये सभी के सभी स्क्रोल सभी के लिए सील्ड है, और हम इनको छू भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि जब ये सील्स हटेंगी तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये आपस में कुत्तों की तरह लड़कर मर जाएंगे। तो बात भी बिल्कुल ऐसे ही थी गाइस। अभी इसके साथ ही गाइस हमारी नजर पड़ती है, गौर से देखो वहाँ पर एक लाश बैठी हुई थी, और उसके साथ बहुत बड़े बड़ी बॉडीज खड़ी थी। अब इसके साथ ही शाओयन उन सबको इग्नोर करते हुए कहता है कि ये सारी तो मुझे हेवन क्लास दाउ टेक्निक्स लग रही हैं, अभी के लिए जो भी मर्जी हो जाए मुझे ये सारी की सारी चाहिए। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस बड़े से स्केलेटन को, और शाओयन कहता है कि अभी के लिए ये तो एंशिएंट दाउ सेंट का स्केलेटन है, यानी कि दाउ शेंग लेवल के एक्सपर्ट का स्केलेटन है। अभी के लिए बेहतर होगा कि मैं इसको भी हासिल कर लूं, क्योंकि मेरे मास्टर की न्यू बॉडी में मैं इसका यूज करूंगा तो मेरे मास्टर इजीली ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और इधर हम देखते हैं गाइस उन स्क्रोल्स पर से वो जितनी भी सेल्स थी वो अपने आप ही हटना शुरू हो जाती हैं, और सभी के लोग कहते हैं कि वो सारी सेल्स खत्म हो रही हैं। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर स्पेस पड़ती है, और एक तरफ से हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपीयर हो जाते हैं, और वो हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि हम राइट टाइम पर आ गए, अभी के लिए हम लेट नहीं हुए। जिसके साथ ही गाइस शाओयन उस बुड्ढे को देखकर गुस्से में कहता है कि ओल्ड गोस्ट जाइशिंग। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट जाइशिंग को, जिसका हाथ अभी के लिए गाइस गायब था, एक हाथ। और इसके साथ ही वो सभी के लोगों से वहां पर कहता है कि सभी के कमजोर लोग साइड पर हो जाओ, वरना मैं तुम सब लोगों को कुचल दूंगा, क्योंकि ये सारी यहाँ की सारी चीजें अभी के लिए हॉल ऑफ सोल से बिलोंग करती हैं, और ये सारी चीजें मेरी हैं। जो देखने के बाद अभी के लिए प्रोफाउंड शॉन सेक का वो बंदा जिसके बेटे को ओल्ड मोगो ने किल किया था, वो कहते हैं कि ये तो दोजुन क्लास के 5 स्टार का एक्सपर्ट ओल्ड गोस्ट जाइशिंग है, इसका हाथ किसने तोड़ा, इसका हाथ आखिर कौन तोड़ सकता है, क्योंकि पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि इससे इस तरह से फाइट कर सकते हैं और इसे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर सकते हैं, लेकिन आखिर वो है कौन।
जिसके साथ ही बेसिकली शाओयन भी थोड़ा हैरान था और वो कहता है कि ये ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, लगता है कि ये उस मेरे एंग्री बुद्धा लोटस के एक्सप्लोजन की इंजरी से अभी तक नहीं मरा। जिसके साथ ही आगे से टियान हुआ जुंजी कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। और इधर हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को जिसको की नज़र अभी के लिए शाओयन पर पड़ती है और वो कहता है कि शाओयन तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसके साथ ही आगे से शाओयन बड़ी ही ईवल सी स्माइल करके कहता है कि जब तक तुम नहीं मरोगे तो भला मैं कैसे मर सकता हूँ। इसके साथ ही गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारे ऑरा को अनलीश करते हुए शाओयन पर अटैक करने से पहले शाओयन से कहता है कि आज मैं तुम्हें पर्सनली हेल में भेज दूंगा तुम्हें किल करने के बाद। जिसके साथ ही गाइस वो अपने दाओकी का एक बड़ा सा पिलर शाओयन पर शूट कर देता है, मगर शाओयन अपने डिफेंस से उसे रोक लेता है बहुत ही इजीली। और इधर किंग लिन को काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी शाओयन की, मगर इधर अपनी लिटिल गर्ल जियन बड़े प्राउडली कहती है कि तुम अभी के लिए फिक्र ना करो, शाओयन अभी के लिए ठीक है और वो इसे बचा देगा। इधर हम देखते हैं शाओयन को, शाओयन कहते हैं कि जब मैं 2 जोंग क्लास के 9 स्टार का इंसेस्टर था तो तब मैंने तुम्हारा एक बाजू तोड़ दिया, और अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि 2 जोन पर पहुंच जाने के बाद मैं तुमसे डर जाऊंगा क्या। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने की तैयारी करने लगता है, मगर इसके साथ ही वहां पर जो दाव टेक्निक्स पड़ी हुई थी उन पर से सील टूटना शुरू हो जाती है, जो देखकर गाइस ओल्ड गोस्ट ज़ाइशेंग कहते हैं कि अभी के लिए प्रैट मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और उसकी नजर अभी के लिए गाइस दाव टेक्निक्स पर थी और वो उन्हें हासिल करने के चक्रों में था, और शाओयन का ध्यान भी उधर चला जाता है और शाओयन कहता है कि ये सारी हेवन क्लास दाव टेक्निक है, अभी के लिए यहाँ पर सील खत्म हो चुकी है। जिसके साथ ही गाइस सभी के लोग इन सारी दाव टेक्निक्स के पीछे पड़ जाते हैं और अभी के लिए वो समझ रहे थे कि ये सारी 10 क्लास दाव टेक्निक्स हैं, और अभी के लिए गाइस वो लोग सारे इनके पीछे ही थे। इधर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को और वो कहती है कि अभी के लिए ये सारे लोग सारी दाव टेक्निक्स चुरा लेंगे, हमें भी ये ऐसा करना चाहिए। जिस पर शाओयन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए काम डाउन हो जाओ, और शाओयन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी सिंपल होगा इन दाव टेक्निक्स को लेना। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर वो जो फिंगर थी वो एक दाव टेक्निक को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे एक मिल गई, मगर गाइस जिसके साथ ही जैसे ही वो उस दाव टेक्निक को पढ़ती है तो वहां पर जो लाशें खड़ी थी उनमें से एक लाश खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाती है, और ये एक पपेट था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इधर वो जो लड़का था किंगर के साथ वो कहता है कि किंगर अभी के लिए ध्यान से, लेकिन गाइस इससे पहले ही वो पपेट वहां पर उसके पीछे अपीयर होकर एक जोरदार गुंसा दे मारता है, जिससे कि वो सीधा जमीन पर जाकर गिरती है और वहां पर फर्श टूट जाता है, और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। जिसके साथ ही गाइस वो किंगर अपने ब्रदर को वो दाव टेक्निक पकड़ाते हुए कहती है कि अभी के लिए ये मुझे लगता है कि 10 क्लास दाव टेक्निक है, मगर गाइस वो उसकी बात नहीं सुनता और किंगर को उठाकर वहां से भागने लगता है। और हम देखते हैं वहां पर जितनी भी लाशें थी वो सारी की सारी एक्टिवेट हो चुकी थी, यानी कि वो पपेट सभी के लिए अपनी डीप स्लीप से जाग चुके थे और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं फैंग किंगर पर। जो देखने के बाद गाइस वो लड़का पीछे मुड़कर कहता है कि ये सारे के सारे स्टोन पेपर्स हैं जो कि अभी के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं और रेजोरेक्ट भी, और अभी के लिए ये उन्हीं लोगों पर अटैक करेंगे जिनके हाथ में ये दाव टेक्निक्स आएंगी। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एक और बंदे को वो दाव टेक्निक मिलती है तो जिस पर एक पपेट उसके सामने अपीयर होकर उसे शहीद होता है, जो देखकर शाओयन कहता है कि ये सारे के पपेट्स मुझे लगता है कि 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं टियान हुआ जुंजी को और वो कहते हैं कि ये कोई आम से मामूली से पपेट नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पुराने एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स हैं। जो सुनने के बाद गाइस अभी लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि ये एंशिएंट ह्यूमन पपेट्स होते क्या हैं। जिस पर टियान हुआ जुंजी इन पपेट्स के बारे में बताता है लिटिल फेरी डॉक्टर को कि ये बहुत ज्यादा एंशिएंट स्पेशल टेक्निक थी जिसमें कि 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट या कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट किसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट की साउल को खींचकर बाहर निकाल लेता और उसके बाद किसी पपेट की बॉडी में सील कर देता। तब उस पपेट का माइंड तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन उस पपेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इनडायरेक्टली बोलूं तो किसी की साउल स्ट्रॉन्ग सोल को निकाल कर किसी पपेट की बॉडी में कैद कर देना ये उस पपेट की स्ट्रेंथ को काफी हद तक बढ़ा देता है, और यही है वो सीक्रेट टेक्निक जिससे कि ये सब मेथड अप्लाई किया जा सकता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बुड्ढे ने कितने सारे 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट की साउल को इन पपेट्स में कैद किया होगा। ये एंशिएंट 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट काफी ज्यादा विशियस था।
इधर हम देखते हैं गाइस शाओयन को, जिससे कि इन दाव टेक्निक से घंटा फर्क नहीं था पड़ा और ना ही वो इसे चाहिए थी। शाओयन को सिर्फ चाहिए था इस दाओशेंग लेवल के सेंट का स्केलेटन, और गाइस अभी के लिए शाओयन उसके करीब पहुंच गया था बहुत ज्यादा। अब इधर गाइस शाओयन उस तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन इधर गाइस हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कि एक दाव टेक्निक के पीछे थी और उसके पीछे दूसरा बंदा उस पर अटैक करने वाला था। अब शाओयन लिटिल गर्ल जियन को बचाने के लिए उस बंदे को बचा देता है और इधर वो गुस्सा होते हुए लिटिल गर्ल जियन से कहता है कि बदमाश लड़की, तुम मुझे बता नहीं सकती कि कौन तुम पर अटैक कर रहा है और कौन नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बचा लेता। जिस पर लिटिल गर्ल जियन कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम क्या चीज हो। जिसके साथ ही अभी के लिए गाइस शाओयन के हाथ में एक स्क्रोल आ जाता है जो कि किसी ने फेंका था, जो देखने के बाद अभी के लिए टियान हुआजुंजी और शोंग ज़ेंग समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है शाओयन से कि ध्यान से। जिसके साथ ही गाइस एक पपेट शाओयन पर जोरदार अटैक कर देता है, मगर शाओयन उस अटैक को डॉज करके उस पपेट के मुंह पर एक जोरदार घूंसा दे मारता है। और इधर इसके पीछे ही शाओयन के पीछे प्रोफाउंड शोनसेक का लीडर अपीयर हो जाता है और वो शाओयन से कहता है कि ब्रैड, अभी के लिए आज मैं तुम्हें किल कर देने के बाद अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। और दूसरी बात ये है कि ये हेवन क्लास दाव टेक्निक, जो कि टियान क्लास दाव टेक्निक कही जाती है, ये मेरी है। जिसके साथ ही अभी के लिए शाओयन गुस्से में उस पर अपना स्काई डिमन पपेट छोड़ देता है और कहता है कि चैंतियानन जरा इसको एंजॉय करो। जिसके साथ ही गाइस शाओयन का स्काई डिमन पपेट उसे धोना शुरू कर देता है। अभी के लिए चैंतियानन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा था। जिसके साथ ही शाओयन के हाथ में जो दाव टेक्निक थी, शाओयन उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि तुम्हें दाव टेक्निक चाहिए ना, ये लो और मजे करो। जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे पपेट्स उस बुड्ढे पर अटैक कर देते हैं और उसे बचाना शुरू कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस वो बुड्ढा शाओयन से कहता है कि शाओयन, तुमने मेरे साथ खेल खेला। जिस पर अभी के लिए शाओयन अब बहुत सारी हैंड सील्स बनाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें जिससे रिवेंज लेना चाहिए वो हाल ऑफ सोल है, क्योंकि हाल ऑफ सोल वालों ने ही तुम्हारे बेटे को मारा। तुम बस खुद को तसल्ली देने के लिए मेरे पीछे आ रहे हो और मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं उनसे वीक हूँ इसलिए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जिसके साथ ही गई शाओयन भी उस पर अटैक कर देता है और अभी के लिए चैंतियानन जमीन पर गिर चुका था और बेहोश हो चुका था। और अभी के लिए शाओयन उसके हाथ में से वो दाव टेक्निक पकड़ कर कहता है कि लगता है कि यही वो टियान क्लास दाव टेक्निक है, लगता है कि आज हेवंस मेरे ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान है। और इधर हम देखते हैं गाइस चैंतियानन के साथियों को, जो कि काफी ज्यादा दुखी थे और वो कहते हैं कि पैट्रियार्च क्या आप ठीक है। इधर हम देखते हैं टियान हुआजुंजी को, जो कि शाओयन को देखकर कहते हैं कि शाओयन जल्दी से यहाँ पर जितनी सारी टेक्निक्स हैं उन सबको पकड़ लो और यहाँ से निकलते हैं फिर। लेकिन गाइस इधर शाओयन उस स्क्रोल को पकड़ने के बाद कहता है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंजनेस यहाँ से फील हो रही है। और इसके साथ ही शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके गाइस उस स्क्रोल को चेक करने लगता है। और इधर हम देखते हैं टियान हुआजुंजी को, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वो कहते हैं कि लड़के जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सी दाव टेक्निक है, मुझे भी बताओ। जिसके साथ ही शाओयन उनके सर में वो दाव टेक्निक मारकर कहता है कि ये फेक है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए टियान हुआजुंजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सारी दाव टेक्निक्स इनमें कुछ असली भी होंगी और कुछ नकली भी। और शाओयन अभी के लिए तुम अनलकी रहे क्योंकि तुम्हारे हाथ में नकली दाव टेक्निक आ गई। जिसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन चलाते हुए कहती है कि अभी के लिए मैं आगे जाकर दाव टेक्निक को ढूंढूंगी क्योंकि मैं बहुत बड़ी ट्रेजर हंटर हूँ। जिसके साथ ही शाओयन उसे बालों से पकड़कर खींच लेता है और कहता है कि चुप करके साइड पर बैठ जाओ। और वो अभी के लिए इन लोगों को लड़ता हुआ देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी इनमें से कोई भी टियान क्लास दाव टेक्निक होगी जो कि रियल होगी। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये सारी की सारी फेक हैं। जिस पर टियान हुआजुंजी भी कहते हैं कि ये दो सेंट आखिर है क्या चीज, इसने ये सब क्यों किया। जिसके साथ ही अभी के लिए शाओयन भी कहता है कि मुझे भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ये जाइशिंग ओल्ड गोस्ट जाइशिंग कहाँ पर चला गया। लेकिन गाइस इसके साथ ही ओल्ड जाइशिंग एक जगह पर अपीयर होता है और वो उस दाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश के सामने अपीयर हो जाता है और अभी के लिए उसकी लाश को पकड़ने लगता है। और शाओयन ये देखकर कहता है कि क्या ये हाल ऑफ सोल वाले दाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश को पकड़ने वाले हैं अभी के लिए। ओल्ड जाइशिंग रुक जाओ। लेकिन गाइस इससे पहले कि ओल्ड जाइशिंग उस एक्सपर्ट की लाश को पकड़ पाता, वहां पर बहुत सारी फॉर्मेशंस ओपन हो जाती हैं और उसके हाथ में बहुत सारे सुराग कर देती है। जिसके साथ ही गाइस वो ओल्ड गोस्ट जाइशिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अभी के लिए शाओयन लिटिल गर्ल जियन और सभी को लेकर कहता है कि यहाँ से दूर हट जाओ। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं ली जुनजी और उस लड़के को जो कि हेवन डिमन फोनिक्स टाइप से था और वो अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जाइशिंग की तरफ काफी ज्यादा इवल स्माइल करके देख रहे थे। जिसके साथ ही ओल्ड गोस्ट जाइशिंग कहता है कि मेरे करीब अगर कोई भी आया तो मैं उसे ऑन द स्पॉट ही मार दूंगा। और अभी के लिए गाइस ओल्ड गोस्ट जाइशिंग काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस दाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश को, जो कि अभी के लिए गाइस दोबारा से जिंदा हो गई थी, जो देखने के बाद ली जुनजी की फट जाती है और बिंग ही की भी फट जाती है और ओल्ड गोस्ट जाइशिंग की हालत पतली हो जाती है। ये सब देखकर
और अभी के लिए गाइज बहुत सारे एक्सपर्ट जो कि 200 क्लास पर थे वो डर के मारे जमीन पर ही लेट जाते हैं और उस एक्सपर्ट से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और अभी के लिए गाइज वो दोशंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश सिर्फ एक ही अटैक में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सेंटर से काट के रख देती है और किल कर देती है ऑन द स्पॉट ही। लेकिन ओल्ड गोस्ट जैशंग बाल बाल डॉज करता है उस बड़े से अटैक को, और ये देखकर अभी के लिए ली जिंजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस दोशंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश ने एक ही अटैक में हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे एल्डर्स को किल कर दिया। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, सभी के एल्डर्स मेरा ऑर्डर मानो, चलो यहाँ से। इधर हम देखते हैं शोयन को गाइज जो कि बैकअप डिफेंस दे रहा था और कह रहा था अपने दोस्तों से कि यहाँ से निकलो, मैं रो रहा हूँ इसे। लेकिन गाइज इसके साथ ही वो जो दोशंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश थी वो एक ही अटैक में जो उस हॉल की एंट्रेंस थी उसे बंद कर देती है। इधर गाइज शोयन ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, शोयन का ग्रुप ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो काफी ज्यादा डर भी चुके थे, क्योंकि गाइज उस दोशंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश के इर्द गिर्द वो सारे के सारे पपेट्स भी अभी के लिए उसके साथ थे और उससे काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और अभी के लिए गाइज शोयन के ग्रुप में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसे हरा पाए इतना इजीली, वहां पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर इस लाश को पकड़ पाए या इसे मार पाए, क्योंकि ये गाइज ये दोशंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश थी, इसमें से दो जोन लेवल का एक्सपर्ट इसके सामने कुछ भी नहीं था। अभी के लिए शोयन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोबारा से जिंदा हो रहा है, लेकिन गाइज हम देखते हैं उस हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के लड़के को जो कि कहता है कि लगता है कि आज के दिन हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और इधर हम देखते हैं ली जुनजी को जो कि कहते हैं कि हम इस दो सेंट के सामने कुछ भी नहीं, हम नहीं जीत पाएंगे। जिसके साथ इधर हम देखते हैं बिंग ही को जो कि बहुत ज्यादा डर चुका था और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि दो सेंट दोबारा से जिंदा हो जाए इतने हजार सालों बाद भी। तो गाइस इसके साथ ही आज का हम एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ गाइस अभी के लिए एक और वीडियो मैंने बना रखी है, वो अनाइम की वीडियो तो नहीं है, फूड की वीडियो है, काफी ज्यादा मजे की है और उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। उसको लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल जो वीडियो आएगी काफी ज्यादा मजे की होगी। तो गाइस अभी के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ। तो फिर अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना।